गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है थेवेनिन थ्योरम पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है उसके बारे में। कल हम लोगों ने थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट देखा था, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके प्रोसेस को समझा था और उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आज हम लोग फिर से थेवेनिन थ्योरम पर जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास ये सर्किट गिवन है जिसमें कह रहा है कि थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करके हमें ब्रांच ए बी में क्या करना है, करंट की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो देखिए जो प्रोसेस होता है थेवेनिन थ्योरम का वो क्या होता है। सबसे पहले जो लोड रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि जिस ब्रांच में हमें करंट या वोल्टेज फाइंड करना होता है उसको हम लोग लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उस लोड रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, हटा देते हैं। जब हटाएंगे तो उसके एक्रॉस एक वोल्टेज आ जाता है, कौन सा, थेवेनिन वोल्टेज या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज। हम लोग केवीएल केसीएल जितने भी हम लोगों ने मेथड पढ़ा है उसका यूज़ करते हुए क्या करेंगे, उस ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज या फिर थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करते हैं, हमें फिर निकालना होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो उसके लिए कैसे करते हैं, तो उसका जो प्रोसेस होता है, जितने भी हमारे पास वोल्टेज सोर्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे और करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन कर देंगे। फिर जैसा हम लोगों ने उसमें निकाला था क्या नाम, सुपरपोजिशन थ्योरम में जैसा हम लोगों ने किया था वोल्टेज को शॉर्ट और करंट को ओपन करने के लिए, फिर जिस जो लोड टर्मिनल होगा, लोड टर्मिनल के एक्रॉस हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब एक बेसिक प्रोसेस है उसका थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में है कि इस ब्रांच ए बी में हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ये हमारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। इस लोड रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, ये किसके लिए करेंगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ वीटीएस। तो लोड रेजिस्टेंस को हमने हटा दिया। तो जब हम लोग लोड रेजिस्टेंस को हटाएंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, कुछ इस टाइप का सर्किट मिलेगा। ठीक है, अब यही वीटीएच हमें फाइंड करना है कि वीटीएच की वैल्यू कितनी होगी। पहले यहाँ पे देखिए सर्किट में क्या है कि एक 6 वोल्ट है, एक 2 ओम का रजिस्टेंस है, 3 ओम का रजिस्टर है और ये क्या है, 10 ओम का रजिस्टर है जिसके क्रॉस हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे 4 वोल्ट का क्या है, बैटरी सोर्स है। ठीक, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब सबसे पहले इसमें जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा। तो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक जो लूप मिला है, क्या है, एक क्लोज लूप। कौन सा मिला है, ये जो मिला है ये पूरा एक क्लोज लूप मिला है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम क्या निकालेंगे, इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू। तो हम लोगों ने मार्क किया ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास जो है नोड हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, मतलब ई एफ ए में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, जब हम लोग केवीएल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो केवीएल तो आप लोग को पता ही है, एक करंट हम लोगों ने एक डायरेक्शन में एज्यूम कर लिया। इसके बाद से फिर क्या करेंगे, केवीएल जब अप्लाई करेंगे तो ये प्लस से निकल रहा है करंट तो 6 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे 2i। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ पे आए तो माइनस का 3i हो गया, फिर यहाँ पे देखिए माइनस से निकलेंगे तो माइनस का 4 हो गया बराबर 0। ठीक, तो इस केस में कितना हो जाएगा, 3i इज इक्वल टू 2, तो i इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे i का मान 2/3 मिल जाएगा, सॉरी 2/5 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 6 माइनस 2i माइनस 3i माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मतलब 6 में से 4 गया 2 और 2 माइनस 5i, तो माइनस 5i को इधर भेज दिया तो इज इक्वल टू 5i। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5 यानी 0.4 एम्पियर, ये इसका करेंट आया। ठीक है, अब अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हमें क्या करना है, इस ब्रांच में हम मतलब करंट फ्लो हो जाएगा। तो इस सर्किट में जो करंट हमारा फ्लो करेगा वो कौन सा फ्लो करेगा, यही 0.4 एम्पियर ही। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जो लूप है, ठीक है,
अब देखिए, अब हमारे पास जो लूप है, अब कौन सा लूप है, ये वाला लूप है, ठीक है। यहाँ पर भी तो एक वोल्टेज है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें केवीएल अप्लाई करके क्या करेंगे, एक मतलब वीटीएच की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने करंट की वैल्यू क्यों निकाला, तो एक चीज़ और हम जनरली जानते हैं कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो एक इसमें, तो अब क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक जनरल करंट की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो चाहे जो भी लूप बनेगा उसमें से यही करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम लोग इस तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस लूप में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा लूप, ये ए बी एफ, मतलब ए बी ई एफ ए में, ए बी ई एफ ए में, ठीक है। तो ए बी ई एफ ए में जब हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 - 2 × 0.4 माइनस वी टी एच, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो वी टी एच की वैल्यू कितना आ गया, 5.2 वोल्ट यहाँ से आ गया। हम लोग चाहें तो नोडल एनालिसिस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो या तो हम लोग केवीएल के थ्रू या फिर केसीएल। देखिए, अगर हम लोग केसीएल से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या चीज़ होगा, केसीएल से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर वीटीएच है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, वीटीएच यहाँ पे कितना है, 6 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पे 6 वोल्ट हो गया। इसके बीच रजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का है, ठीक है। और करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.4 को। तो अगर हम बात करेंगे आई इज इक्वल टू लिखूँ, तो आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान होगा, देखिए करंट स्टार्ट हो रहा है 6 वोल्ट से, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा फिर वी टी एच, ठीक, डिवाइडेड बाई रजिस्टेंस 2। और इसकी वैल्यू आई की कितनी आई है, 0.4। तो 0.4 इज इक्वल टू 6 माइनस वी टी एच बाई 2। तो लिख सकते हैं 6 माइनस वी टी एच इज इक्वल टू कितना, 0.8। तो अगर हम वी टी एच की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 माइनस 0.8 यानी कि हम कह सकते हैं 5.2 वोल्ट, यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। तो हम चाहे जैसे भी, या तो हम केवीएल से अप्लाई करके या फिर केसीएल नोडल एनालिसिस अप्लाई करके हम लोग इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हमें वीटीएच की वैल्यू 5.2 वोल्ट मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब आरटीएच की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आरटीएच की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इस पॉइंट के क्रॉस हमें निकालना है। यहाँ पर का जो वोल्टेज था उसको शॉर्ट कर दिया और यहाँ का वोल्टेज शॉर्ट कर दिया। तो ये क्या है कि इस पॉइंट टर्मिनल के एक्रॉस ये रजिस्टेंस पैरेलल में है। तो इनका हमने क्या किया, इक्विवेलेंट निकाला, तो कितना आएगा, 1.2 ओम आया, ठीक। अब इस 1.2 ओम जब आया है तो अब हमारे पास क्या था, वीटी, अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो हमारे यहाँ पर वीटीएच मिल गया था, आरटीएच मिल गया है, और ये लोड रजिस्टेंस है। फिर तो आई एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5.2 अपॉन टोटल रजिस्टेंस कितना, 10 प्लस 1.2, तो कितना हो जाएगा, 52। 5.2 अपॉन 17.2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 0.46, ठीक है। सॉरी, 11.2 होगा, तो यहाँ पे 11.2 और यहाँ पर कितना था, 5.2। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें करंट की वैल्यू कितना मिलेगा, 0.46 एम्पियर। तो इससे ये हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। कह रहा है क्वेश्चन कि थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करते हुए क्या करना है कि ब्रांच ए बी में, ये जो हमारा ब्रांच है ए बी, इसमें हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो गया, हमारा लोड रजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इस लोड रजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। तो देखिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ वी टी एच, तो हम लोगों ने क्या किया, लोड रजिस्टेंस को हटा दिया, ठीक। अब ये जो वी टी एच है, अब हमें इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए नोड बनाएंगे, ए बी सी डी ई और एफ, ये हो गया। अब ए बी सी डी ए में, ठीक है, अब इसमें हमें करंट की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक। केवीएल अप्लाई करेंगे। तो जब हम लोगों ने केवीएल अप्लाई किया तो देखिए करंट यहाँ से निकल रहा है, तो 15 माइनस का 6 आई, फिर -6, ऐसे 15 माइनस 6 आई, ठीक। फिर माइनस का 6, क्योंकि माइनस से निकल रहा है, फिर -3 आई इज इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू कितना आ गया, 1 एम्पियर, करंट की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से करंट की वैल्यू मिल गया, अब इसमें हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम लोगों ने केवीएल अप्लाई किया तो हमें क्या चीज़ मिलेगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस वी टी एच, ठीक। देखिए 6,
या तो हम चाहें तो किस ए ई एफ डी ए में, ठीक है, ए ई एफ डी ए में हम लोग केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। इसमें किस में, ये जो हमारा पूरा सर्किट है इसमें हम लोगों ने केवीएल अप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 6 इंटू आई की वैल्यू कितना आया है 1, फिर माइनस का कितना वी टी एच बराबर 0, तो वी टी एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी टी एच इज इक्वल टू आएगा 9 वोल्ट। ठीक, तो 9 वोल्ट हमें वी टी एच मिल गया, थेवेनिन वोल्टेज। ठीक, अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ आर टी एच की, ठीक है, यानी थेवेनिन रजिस्टेंस का। तो अब देखिए जो भी हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे जो भी वोल्टेज सोर्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, आरटीएस की, और इसके एक्रॉस क्या करेंगे हम लोग वो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, तो यहाँ पे जो चीज़ इसके एक्रॉस निकाल रहे हैं केवल 2 ही रजिस्टर था, तो ये दोनों रजिस्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जब ये पैरेलल हो गए तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ मिलेगा, आई टी एस इज इक्वल टू 6 पैरेलल टू 3। जब इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपान आर टी एच इज इक्वल टू कितना, 1/6 प्लस 1/3, 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और फिर 1 प्लस 2 तो 3, 1/2, तो आर टी एच की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ओम, इसका आर टी एच का मान आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने आर टी एच की वैल्यू को फाइंड कर लिया, ठीक है, वी टी एच फाइंड कर लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी टी जो हमारा इक्विवेलेंट होता है कुछ ऐसा होता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ लगाते हैं हम लोग वी टी एच, यहाँ लगाते हैं आर टी एच, और यहाँ लगाते हैं क्या चीज़, लोड रजिस्टेंस। वी टी एच का मान 9 वोल्ट, आर टी एच का मान कितना है 2, और आर एल का मान कितना है 16। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी एच अपान आर एल प्लस आर टी एच, यही होता था। वैल्यू पुट करिए, 9 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा, तो 9/16 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 9/18 यानी 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये आई की वैल्यू हो गई। तो अब हम लोग आगे देखेंगे क्या चीज़, आप लोग इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। ये जो है ये क्वेश्चन आप लोग इसको देखिएगा कि इसमें कितना होगा, फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क है आप लोगों को, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ में हम बात करें तो असाइनमेंट की, ठीक है, असाइनमेंट में क्या चीज़ है कि जो हमारे 5 क्वेश्चन थे किसमें, सुपर पोजिशन थ्योरम में, सुपर पोजिशन थ्योरम। तो सुपर पोजिशन थ्योरम के जो 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया गया था उसको आप एज असाइनमेंट सबमिट करना था, कब तक, सैटरडे तक। ठीक है, सैटरडे तक आप सभी का असाइनमेंट यहाँ पे सबमिट हो जाने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।